लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों को रौंदा गया, उनकी हत्याएं की गईं, उससे पूरा देश वाकिफ है। पर इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसे सबूत आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो कि कहीं पर भी दिखाया नहीं जा रहा है। इस मुद्दे से जुड़ा हुआ सबसे अहम सबूत मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, जो मीडिया भी छुपाए जा रही है। कृपया इस वीडियो को हर एक भारतीय तक जरूर पहुंचाएं। शुरुआत करना चाहूंगा उस घटना से जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी लखीमपुर खीरी में सरकारी योजनाओं के उद्घाटन के लिए पहुंचते हैं। वहां पर किसान शांतिप्रिय तरीके से काले झंडे लेकर उप मुख्यमंत्री जी का विरोध करते हैं। उसी प्रोग्राम में अजय मिश्रा नाम के एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री भी रहते हैं, जो काफिले में जाते समय किसानों को चिढ़ाते हैं। बदले में किसान भी अपनी तरफ से नारेबाजी करता है और ये सारी चीजें अजय मिश्रा के जो सुपुत्र हैं उनको देखी नहीं जाती। ये जब काफिला गुजर जाता है वहां से, उसके बाद अजय मिश्रा के जो सुपुत्र हैं आशीष मिश्रा, ये बंदा अपनी महिंद्रा थार लेकर किसानों के ऊपर चढ़ा देता है। आशीष मिश्रा ने अपने बयान में कहा कि वो घटनास्थल पर नहीं था, लेकिन पुलिस बंदोबस्त में तैनात एक पुलिस अधिकारी ने, कांस्टेबल ने, ये बात को कंफर्म किया है कि महिंद्रा थार जो गाड़ी थी वो आशीष मिश्रा ही चला रहे थे। ये वही महिंद्रा थार है जिसका गाड़ी नंबर है, मैं जानकारी दे रहा हूं, कृपया नोट करिए, आप भी चेक कर सकते हैं। गाड़ी नंबर है UP31 AS 1000। अगर आप इसे चेक करेंगे तो ये गाड़ी का जो मालिक है उनका नाम है अजय मिश्रा। महिंद्रा थार है। ये गाड़ी आशीष मिश्रा चला रहे थे, ऐसा पुलिस के एक अधिकारी ने अपने बयान में कहा है। और ये दावा मैं नहीं कह रहा हूं, ये दावा किया है ABP न्यूज ने, जिन्होंने उस पुलिस कांस्टेबल की इंटरव्यू लिया है। और एक सूचना और देना चाहूंगा कि ये जो घटना हुई है इसको लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और उनके लड़के आशीष मिश्रा पर लखीमपुर खीरी के तिकुनिया पुलिस स्टेशन में धारा 302, धारा 147, 148, 149 और 120B के तहत FIR दर्ज हो चुकी है। जरा देखिएगा ये जो FIR और गाड़ी का जो बयान है ABP न्यूज पर। पहले अवधेश आपको बता दूं कि एक सिपाही जो मौके पर था, जिसने सारी चीजें अपनी आंखों से देखी थी, उससे हमने बातचीत अपने ABP गंगा के दर्शकों को दिखाई है। उसने बताया है पूरा घटनाक्रम की कैसे क्या हुआ। जो जिस तरह से अजय मिश्रा कह रहे थे कि उनका बेटा मौके पर नहीं था, ये बात गलत साबित हुई। उस सिपाही ने भी कहा कि नहीं, मोनू भैया गाड़ी में थे और थार जीप जो है वो खुद चला रहे थे और खुद ड्राइव कर रहे थे वहां पर। और उसके बाद उसने ये भी बताया कि किस तरह से वो मौके से भागे हैं, पैदल भागे हैं थोड़ी दूर पर, और उसके बाद एक मोटरसाइकिल में बैठकर आगे गए हैं और उनके घर पे वो पहुंचे हैं तो पुलिस फोर्स वहां पर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच गई, उनकी सुरक्षा घेरा बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा छिपाई जा रही है। जिसने किसानों को रौंदा उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, उसे बचाने की कोशिश भाजपा सरकार कर रही है, क्योंकि इस कांड के अंदर भाजपा के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के लड़के का नाम आ रहा है। मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा जो गाड़ी से ये घटना हुई है, UP31 AS 1000। इसका अगर आप PUC और इंश्योरेंस देखेंगे तो ये 2018 में ही एक्सपायर हो गया है। अगर एक कॉमन इंसान, एक सामान्य इंसान सड़कों पर बिना PUC और इंश्योरेंस की गाड़ी चलाए तो उसको तुरंत पुलिस पकड़ के चालान कर देती है, लेकिन मंत्री जी के लिए ये नियम लागू नहीं होता, ऐसा मुझे दिखता है। इसके साथ में मैं बताना चाहूंगा कि जब ये घटना घटित होती है उसके बाद बड़े बड़े किसान नेता लखीमपुर खीरी के लिए कूच कर देते हैं, लेकिन इसको देखते हुए वहां पर धारा 144 लागू कर दी जाती है बीती रात से ही, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति जिले की सीमा में अंदर ना आ सके, ताकि जो जमीनी हकीकत है वो देश को पता न चल सके। इसी क्रम में देखते हुए प्रियंका गांधी
अखिलेश यादव, बीएसपी के मिश्रा जी जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। सबसे हास्यास्पद बात तो तब होती है जब पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र देते हैं कि 4 अक्टूबर को वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अपने हेलीकॉप्टर से लैंड करेंगे और वहां से हम लखीमपुर खीरी जाकर वहां के हालात देखना चाहते हैं। पंजाब के किसान वहां पर मरे हैं, तो पंजाब के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा। ये स्क्रीन पे आपको जो लेटर दिखाई दे रहा है, ये पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय से उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी को दिया गया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंडिंग की परमिशन की बात कही है। सोचिए, योगी सरकार इतनी डरी हुई है कि अवस्थी जी ने बाकायदा एयरपोर्ट अथॉरिटी को पत्र लेकर ये लिखा है मंत्री और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका जो हेलीकॉप्टर लैंड होने वाला है लखनऊ में, कृपया उसकी जो परमिशन है वो प्रदान न की जाए। आपके स्क्रीन पे ये जो लेटर का जो आखिरी लाइन आप देख रहे हैं, जिसमें कि बड़ा बड़ा अंडरलाइन किया गया है, उसमें इन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में लिखा है कि परमिशन न दी जाए। आप लोगों को शायद याद होगा, ये हेलीकॉप्टर परमिशन जो थी वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को भी नहीं दी गई थी। जब बंगाल में चुनाव प्रचार में वो निकले थे और ममता बनर्जी ने उनको उत्तर प्रदेश का हेलीकॉप्टर बंगाल की धरती पर लैंड होने की परमिशन नहीं दी थी, उस समय योगी जी ने क्या कहा था, जरा सुनिएगा। आज मेरी 2 सभा बाबूरघाट और रायगंज में थी। इन दोनों सभाओं में हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन वहां की सरकार ने नहीं दी और तमाम प्रकार की बाधाएं खड़ा करने का प्रयास किया। यानी ये बंगाल के अंदर व्याप्त अराजकता, व्याप्त दुर्व्यवस्था, सरकार की अलोकतांत्रिक और अराजकतापूर्ण गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं कि योगी जी, अगर आपका हेलीकॉप्टर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी उतरने से रोक देती हैं, तो पश्चिम बंगाल की जो सरकार थी वो अराजक हो जाती है, वहां पे दुर्व्यवस्थाएं रहती हैं, वो एक अलोकतांत्रिक सरकार चल रही है, वहां पे व्यवस्थाएं हैं। और यही चीज अगर आप उत्तर प्रदेश में दूसरे मुख्यमंत्रियों के लिए करें तो आपके यहां पे एकदम बढ़िया सरकार है। तब काहे आप रो रहे थे जब पश्चिम बंगाल में आपके हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया और आप कोई बड़ा काम करने नहीं गए थे? वहां पे जनता को संबोधित करने के लिए सभा करने गए थे। आज जो पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्यमंत्री जिन्होंने परमिशन आपसे मांगी है, वो कोई सभा करने के लिए नहीं मांगी थी। वो जो वहां पे किसान आंदोलन में जो लोग मरे हैं लखीमपुर में, उनके परिवारों से मिलने के लिए मांगी थी। आखिर आपकी सरकार क्यों डर रही है? क्यों लखनऊ को छावनी में बदल दिया गया है? अखिलेश यादव ने कहा कि मैं सुबह लखीमपुर खीरी जाऊंगा, तो उनके घर के बाहर इतना बड़ा खड़ा कर दिया गया। प्रियंका गांधी को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी खबर यह भी आ रही है कि अखिलेश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर आप क्या छुपाना चाहते हैं? कई हद तक जाकर भाजपा के उस आतंकवादी मंत्री को बचाना चाहते हैं, जिसने अमानवता दिखाते हुए, एक गिरा हुआ इंसान भी ये चीज नहीं कर सकता कि निहत्थे किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दो और ऊपर से इतना चौड़ा होकर मुंह खोलकर मीडिया के सामने झूठ बोले जा रहे हो कि मैं जब वहां के वारदात पे नहीं था। इतना गिर जाएगी भाजपा सरकार। और भाजपा आईटी सेल ये दिखा रही है कि मोदी जी, योगी जी लठ चलाओ। आखिर ये देश की जनता देख रही है कि योगी जी के अंदर क्या हैसियत है। एक सामान्य से किसानों की हत्या कर दी जाती है। ये कहीं ना कहीं योगी जी के कार्य क्षमता पर सवाल उठाता है। क्या योगी जी सक्षम नहीं है? क्या योगी जी इतने डरपोक हैं कि लोगों को वहां पे जाने से रोका जा रहा है? आखिर किस चीज का डर है आपको? अगर मीडिया चैनल ने, सोशल मीडिया ने, आप तमाम लोगों ने अगर आवाज नहीं उठाई होती इस बेकाबू केंद्रीय मंत्री और उसके बच्चे के खिलाफ, तो शायद आज जो एफआईआर हुई है वो नहीं होती। क्योंकि हमने देखा है, इस देश ने देखा है कि योगी सरकार ने बलात्कारियों को बचाने के लिए
कितनी बड़ी षड्यंत्र रखी, यहां तक कि भाजपा के कार्यकर्ता एक बलात्कारी के समर्थन में रैलियां निकालते हैं। उस राज्य में आप किस तरह से अपेक्षा कर सकते हैं कि किसानों को न्याय मिलेगा?